यादों का गुलदस्ता। हमारे वृहत परिवार के सभी पूज्य एवं गणमान्य वरिष्ठ संबंधी गण, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे से 19-20 या लगभग बराबर के चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, बहनों और भाइयों, जीजाओं, भाभियों, मामाओं, चाचाओं, छोटे भांजे भतीजों, भांजियों, भतीजियों, साले सालियों और मुझसे बहुत छोटे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चों के बच्चों, ये प्रस्तुतिकरण दरअसल एक गुलदस्ता है। उन फूलों का गुलदस्ता जिन्हें हम यादें कहते हैं। इस गुलदस्ते को सजाने की प्रेरणा या ये कहूं कि आदेश जिनसे मिला था, वो है मेरे जीजा श्री सुरेश चंद्र भटनागर। देखिए, इस गुलदस्ते में लखनऊ का कुमार विला और पीडब्ल्यूडी का घर है, इलाहाबाद के लूकरगंज और दिल्ली के मोतीबाग साउथ एवं ईस्ट ऑफ कैलाश में बिताई गर्मियों की छुट्टियां हैं, बुलंदशहर में बिताए बचपन की यादें हैं, आंवला के उस रोमांचक गेट टुगेदर की रोचक घटनाएं हैं और ना जाने क्या क्या है। इन यादों का कोई सीक्वेंस नहीं है और ना ही सारी यादें एक गुलदस्ते में समा सकती हैं। बस यूं समझ लीजिए कि जो याद आ गया सो आ गया। मैं सोचता हूं कि परिवार के वरिष्ठतम सदस्य यानी बड़े मामा, उर्मिल मौसी, दीपा मौसी, ललित मामा, सुमन मामी, जीजी, भैया इत्यादि को यह प्रस्तुति समर्पित करूं। चलिए, सुरेश भाई साहब के अपने शब्दों में व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए संदेश को सुनते हैं। जरा पीछे मुड़ के देखें तो बीती कहानी सब याद आ जाती है। कितने हसीन थे वो दिन। वो कुमार विला का ड्राइंग रूम, फड़ बिछती थी, मैं का दौर और संगीत की झंकार, पांड्या, कामेश्वर जैसे कलाकार। फिर पीडब्ल्यूडी का वो दौलत खाना, समा जाता था जहां तमाम शादियों का शामियाना। प्यार सारा उड़ेल देते थे मम्मी पापा, भैया तू भी आजा आजा आपा। पपलू और भीगा मैं का जमाना था, हर त्योहार पे सबको यहीं पर तो आना था। दीपा मौसी, सियाराम मौसा जी को तो बस देर से आना था। फिर क्या जाम टकराते थे और 2 घूंट पीने के बाद शुरू होती थी बहसा बहसी। पापा, कामेश मौसा, योगी मौसा और सियाराम मौसा जी की, और उधर होती थी गलबैया हमारे बाबू और बड़े चाचा में। इधर दिनेश मामा को इंतजार रहता था गुलाब सिंह का कि कब बड़ी महफिल पपलू की शुरू हो। एक टेबल के चारों तरफ जमे रहते थे बड़े मामा, छुट्टन मामा, दिनेश मामा, सुनील और कुक्कू, हाथ में लिए 21 पत्ते और 7 गिलास के। नहीं, कुक्कू के हाथ में गिलास नहीं रहता था और राजू एक अलग ही दिशा की खोज में रहते थे। और उधर वो महानगर का घर, अगाध प्यार भरा था बड़े चाचा चाची का। छत पे पतंग चरखी, नीचे फड़ और मैकदा, सिलसिला यहां मिलने जुलने का रहता था सदा। चाचा चाची की लड़की पॉली का क्या कहना, ऊपर से सोने में सुहागा सुरेश। इतना प्यार मिला हम दोनों को उनसे, जैसे घर की वो रानी और मैं था नरेश। फक्र तो इस बात का है कि बड़ों से मिली वसीयत का मोल चुका रहे हैं। हम आज भी इज्जत और प्यार की रस्में बखूबी निभा रहे हैं। अब देखिए, इधर भाई साहब ने ये सब लिखा तो यादों के पन्ने फटाफट खुलने लगे। गुड़िया यानी मीनाक्षी और संध्या यानी बबली और उसके पीछे पीछे लवली थोड़ी देर से खुली। कहती हैं, ओ माय गॉड, आई ऑलवेज मिस पीडब्ल्यूडी हाउस, वो लॉन एंड ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर फॉर लंच टाइम इन हॉट समर्स। वो सभी जेंट्स का लेडीज संगीत के समय दरवाजे से झांकना और पकड़े जाने पर वापस ताश के पत्तों को आंकना। सभी बुआओं, ताई जी, मम्मी, चाची का बुनाई पर संवाद। कब्रों से आंगन तक पीडब्ल्यूडी का घर ऐसे ही रहता आबाद। और अब आती है टन पीडब्ल्यूडी के घर के आखिरी वाले कमरे की एक रहस्यात्मक घटना। हुआ ये कि 14 साल का एक प्यारा सा बच्चा
4 बजे का अलार्म लगाकर अपने हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा की पढ़ाई में लग गया। उसकी टेबल बिल्कुल कोने में थी और एक टेबल लैंप के सहारे वो पढ़ाई करता था। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट था भाई, सो दैट कमरे के बीच में सो रहे एक नवविवाहित जोड़े को भी कोई असुविधा न हो। ये रोज का सिलसिला था, लेकिन वो रात कुछ अलग ही थी। इस लड़के ने टेबल लैंप के हैंडल को पकड़कर और करीब रखना चाहा और अचानक जोर से उसकी चीख निकल गई। उस फ्लेक्सिबल रॉड में करंट था। बिजली की तेजी से वो नवविवाहित पुरुष अपने बिस्तर से उठा और जोर से हाथ मारकर तार और प्लग को खींच डाला। लड़का बच गया। ये बालक और कोई नहीं, मैं था, आपका राजू। और एक प्यारा सा हनीमून सब मनाता हुआ वो जोड़ा और कोई नहीं, दिनेश मामा और सुमन मामी थे। और देखिए आ गया ना सुमन मामी का कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरी तो अनगिनत सुनहरी यादों का सफर ही पीडब्ल्यूडी से शुरू हुआ था, जो अंतहीन है। और एक वार्तालाप भैया यानी सुनील भैया और मामी के बीच आरंभ। मामी, आपकी शादी 18 जनवरी 1968 में संपन्न हुई थी। 1 जनवरी को पापा अकेले कुमार विला से शिफ्ट कर गए थे, क्योंकि वहां सफाई और कुछ काम किया जाना था। पापा का बचपन भी उसी मकान में गुजरा था। पापा अकेले ही इतने बड़े मकान में सोते और रोज सपने में अपने मां बाबूजी को देखते थे। खैर, और फिर एक वीक के बाद मम्मी, कुक्कू, राजू भी आ गए। मैं शायद 12 या 13 को कोटा से आया था। यादों के इस गुलदस्ते का एपिसोड नंबर 1 यही समाप्त होता है। और भी किस्से हैं, सवाल हैं, जैसे क्या दीपा मौसी के पास कुमार विला डेज में एक लेडीज साइकिल थी? और क्या पप्पू यानी मुकेश ने उसी साइकिल से साइकिल चलाना सीखा था? किस तरह से नलिन इतनी छोटी सी उम्र में एक मोटरसाइकिल लेकर पूरे दिल्ली का चक्कर लगा लेता था? योगी मौसा जी एक साथ 27 लोगों के लिए आइसक्रीम कैसे बना लेते थे उस लूकरगंज वाले घर में? नियामत अली की कव्वालियां कैसी होती थी? बड़ी मामी का ज्वेल थीफ फिल्म का वो डांस, अरुण भाई की इलाहाबाद में परीक्षा की तैयारियां, अंजलि और सोनिया की कितनी बचपन की यादें, आंवला में रवि मामा की हरकती लीडरशिप और ना जाने क्या क्या। इंतजार कीजिए एपिसोड 2 का। और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।